गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशी राठौर और मैं यूट्यूब के हमारे चैनल आईक्यूमेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की तारीख है दोस्तों 2 फरवरी 2021 और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ एक बार फिर से करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको हमारे चैनल आईक्यूमेंटर पर करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके दोनों साथ में देखने को मिलेगा, जो हमारे होने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स के सेशन की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वित्त मंत्री ने अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण दिया दोस्तों? तो इसमें चार ऑप्शन है, निर्मला सीतारमण, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों निर्मला सीतारमण। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने फरवरी 2020 में लोकसभा में 162 मिनट 2 घंटे और 42 मिनट का सबसे लंबा रिकॉर्ड भाषण दिया था दोस्तों। ये क्वेश्चन आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों हम लोगों के एग्जाम्स में। तो बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है दोस्तों? तो आरबीआई ने शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई के अनुसार महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, क्योंकि बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही भविष्य में कमाई की संभावना है। तो इसीलिए दोस्तों आरबीआई ने शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बात करें दोस्तों अगर आरबीआई की, तो इसका फुल फॉर्म जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना दोस्तों जो है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। दोस्तों हम आपको ये बता दें, ये भी क्वेश्चन आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनारियो है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था और इसके जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। इसके अलावा दोस्तों वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन आरबीआई ने किया है और इसके साथ साथ आरबीआई ने अब मनी ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, जो देख नहीं सकते वो जो उनके लिए है ये मनी ऐप। इसके साथ साथ डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का भी शुभारंभ किया है दोस्तों आरबीआई ने और पॉजिटिव पे सिस्टम आरबीआई लॉन्च करेगा। इसके अलावा ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक जो है वो आरबीआई बन गया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूवी रेज से कोच सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो कौन बनी है दोस्तों? तो यूवी रेज से कोच सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो जो है वो हमारी लखनऊ मेट्रो बनी है। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ मेट्रो अब अल्ट्रा वायलेट रेज मतलब पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है दोस्तों? इसमें चार ऑप्शन क्या दिया है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, टाटा ट्रस्ट की एक पहल इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार दूसरे संस्करण में महाराष्ट्र 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से प्रत्येक 1 करोड़ की अधिक आबादी के साथ एक बार फिर से शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों, जिसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल पर है। तो पहले स्थान पर दोस्तों क्या है, हमारा महाराष्ट्र है, दूसरे पर तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है और पंजाब और केरल है। बात करें दोस्तों अगर महाराष्ट्र के स्टैटिक जीके की, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है, वहाँ के सीएम जो है वो उद्धव ठाकरे हैं। बात करें दोस्तों अगर महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या में, तो लोकसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है, विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 288 है। इसके अलावा विधान परिषद जो है महाराष्ट्र में 78 है। इसके साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र में वराली जनजाति, भील जनजाति, कोली जनजाति, हल्बा जनजाति, चौधरा जनजाति और ओरोन जनजातियां हैं महाराष्ट्र की दोस्तों। इसके अलावा बोरीवाली, संजय गांधी, चंदौली, तदोबा, गूंगामल, नवागांव नेशनल पार्क है दोस्तों महाराष्ट्र में। इसके अलावा मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। और महाराष्ट्र ने एमएसएमई के तहत रोजगार देने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और महाराष्ट्र ने महा आवास योजना
नई ग्रामीण आवास परियोजना भी शुरू की है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में कान्ह लगाव को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है और आरबीआई ने राज्य के कराड़ा सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है दोस्तों। और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विष्णु सवारा का निधन हो गया है और महाराष्ट्र ने रक्त की खरीद को कोई शुल्क न लेने की भी घोषणा कर दी है दोस्तों। महाराष्ट्र में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल दिया गया है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल किसने लॉन्च किया है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन क्या है, किरेन रिजिजू, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ। तो दोस्तों हमारे एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल को किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया है दोस्तों। इसके अलावा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने एंटी डोपिंग के क्षेत्र में रासायनिक परीक्षण में उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री लॉन्च की है दोस्तों। वाडा के अध्यक्ष जो है इस टाइम पर सर क्रैग रेड्डी हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। उसकी स्थापना जो की गई थी वो 10 नवंबर 1999 को की गई थी। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो बीसीसीआई ने 2020-21 के लिए पहली बार किस ट्रॉफी को रद्द किया है दोस्तों। तो बीसीसीआई ने 2020-21 के लिए इस बार रणजी ट्रॉफी को रद्द किया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020-21 में रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है और 1934-35 में अपनी स्थापना के बाद 27 वर्षों में यह पहली बार होगा कि भारत का प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020-21 के घरेलू सत्र में आयोजित नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन के भी पूछे के जाने के हम लोगों के एग्जाम से पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। तो बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो जो बाइडेन ने रॉब मैले को किस देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है दोस्तों। तो जो बाइडेन ने रॉब मैले को ईरान देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन के भी पूरे के चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम से पूछे जाने के। तो बात करें दोस्तों अगर ईरान के स्टैटिस्टिक्स की, तो ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है, वहाँ की करेंसी जो है ईरानी रियाल है और वहाँ के राष्ट्रपति जो है दोस्तों ईरान के वो हसन रूहानी हैं। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो एसबीआई कार्ड का एमडी और सीईओ है जो इसे किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो एसबीआई कार्ड के जो एमडी और सीईओ हैं वो राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड एसबीआई कार्ड ने राम मोहन राव अमारा को 2 साल की अवधि के लिए अपना प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है दोस्तों। बात करें एसबीआई कार्ड की, तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों अक्टूबर 1998 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। ये क्वेश्चन भी आज का हमारा दोस्तों इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तो बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बन गया है दोस्तों। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा शहर जो है दोस्तों वो इंडोनेशिया का बाली शहर बन गया है। बात करें दोस्तों अगर इंडोनेशिया के स्टैटिक्स देखेंगे, तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो जाकर्ता है, वहाँ की करेंसी जो है इंडोनेशियन रुपया है और वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं जो जोको विडोडो हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप जो है दोस्तों वो इंडोनेशिया में है, लगभग वहाँ पे दोस्तों 70,000 द्वीप है। इसके अलावा शिग्रीव के नाम पर इंडोनेशिया देश के ने अपनी पहले हिंदू यूनिवर्सिटी खोली है। इसके अलावा दोस्तों मनोज कुमार भारती इंडोनेशिया देश में भारत का राजदूत बनाया गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया में एक आंख वाली सफ़ेद शार्क मिली है दोस्तों और इंडोनेशिया का श्री विजय यात्री विमान टेक ऑफ के बाद समुद्र में गिर गया है और दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज जो है वो इंडोनेशिया में की गई थी दोस्तों। और सुलावेशी द्वीप में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है जो कि सुलावेशी द्वीप जो है दोस्तों वो इंडोनेशिया में स्थित है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस देश ने भारत में 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है दोस्तों। तो हाल ही में मैक्सिको देश ने भारत में 8
लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तो बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में प्रवासी मजदूरों को होने वाली परेशानी से निपटने के लिए एक विशेष सेल की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों। तो हाल ही में प्रवासी मजदूरों को निपटने के लिए, परेशानी से निपटने के लिए दोस्तों एक विशेष सेल की स्थापना जो है वो गोवा में की गई है। बात करें दोस्तों अगर गोवा के स्टैटिक्स देखे गए, तो गोवा की जो राजधानी है पणजी है, वहाँ के सीएम जो है वो प्रमोद सावंत है, वहाँ के राज्यपाल जो है भगवत सिंह कोश्यारी हैं। बात करें दोस्तों गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या की, तो गोवा में लोकसभा सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा सीट की संख्या दोस्तों 1 है, और विधानसभा जो है गोवा में वो 40 है। इसके अलावा दोस्तों आत्मनिर्भर भारत स्वयं कार्यक्रम की शुरुआत भी गोवा ने की है, और उच्च शिक्षा में लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल डिस्टावो को भी गोवा ने शुरू किया है दोस्तों। और हर घर जल वाला बना देश, पहला जो देश बना है दोस्तों वो गोवा बना है। और राज्य ने मापुसा और पोंडा नामक 2 पुलिस जिले बनाने की घोषणा की है दोस्तों। और विश्व बैंक द्वारा गोवा के सैंड ड्यून पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है दोस्तों। इसके अलावा गोवा के पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिंह का निधन हो गया है। इसके अलावा दोस्तों गोवा ने एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 को भी शुरू किया है। और गोवा ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात बरत के तौर पर पड़ोसी राज्यों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। बात करें अगर दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो हाल ही में भारत का पहला डॉग पार्क जो है वो चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए और इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन की भी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। बात करें दोस्तों अगर चंडीगढ़ के स्टैटिक जीके के, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, वहाँ के मुख्यमंत्री जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह है इस टाइम पे, और राज्यपाल जो है वीपी सिंह बदनौर है। इसके अलावा दोस्तों चंडीगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 117 है। इसके अलावा वहाँ पे अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर बादल वन्यजीव अभ्यारण्य, और हारकी वन्यजीव अभ्यारण्य, और वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य जो दोस्तों जो है वो पंजाब में स्थित है। इसके अलावा पंजाब की पहली मुख्य सचिव जो है वो विनी महाजन बनी है, और पंजाब ने पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रखवाली ऐप भी शुरू किया है दोस्तों। और पंजाब ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की भी शुरुआत की है, और लुधियाना में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक भी स्थापित किया जाएगा दोस्तों। और पंजाब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना को भी मंजूरी दे दी है दोस्तों। और कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य जो है वो पंजाब बन गया है। और पंजाब राज्य ने मोटर वाहन 100% कर टैक्स फ्री करने की घोषणा भी कर दी है दोस्तों। और पंजाब ने सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसके अलावा पंजाब के फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन भी किया गया है दोस्तों पंजाब में। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस राज्य के किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं दोस्तों। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। बात करें दोस्तों अगर मध्य प्रदेश के स्टैटिक्स जीके के, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है, वहाँ के सीएम जो है वो शिवराज सिंह चौहान है, और वहाँ के गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल हैं। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, और विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 230 है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य जो है वो राई है दोस्तों, और वहाँ पे राजकीय फसल जो है दोस्तों वो सोयाबीन है। और मध्य प्रदेश में कान्य, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय वहाँ के नेशनल पार्क है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में गोंडा, भील, कोल, मारिया, कोरकू, बैगा वहाँ की जनजातियाँ हैं दोस्तों। और मध्य प्रदेश ने मुखिया ग्राम सड़क योजना भी शुरू की है। और मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट की गठन का भी फैसला किया है दोस्तों। और मध्य प्रदेश ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना भी शुरू की है। मध्य प्रदेश ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की भी शुरुआत की है दोस्तों। और मध्य प्रदेश ने 2000 नए गौ आश्रयों का निर्माण कराने की भी घोषणा की है। और मध्य प्रदेश में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू किया गया है दोस्तों। और मध्य प्रदेश ने भोपाल गैस त्रासदी की याद में स्मारक बनाने की भी घोषणा कर दी है। और उत्तर प्रदेश के बाद जबरन धर्मांतरण
के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश बन गया है। और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड भी की योजना भी मध्य प्रदेश ने शुरू की है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस 31 जनवरी को मनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इस वर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है 31 जनवरी को आयोजित किया गया है। इस दिन की शुरुआत 1954 में फ्रांस के समाज सेवी और लेखक राउल फ्लोरे ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के रूप में की थी दोस्तों, जिन्हें कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सहायता की थी। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है दोस्तों? तो भारत और फ्रांस ने सतत विकास वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर फ्रांस की, तो इसकी राजधानी जो है वो पेरिस है। वहाँ की करेंसी जो है यूरो और CFP फ्रैंक है दोस्तों। और वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं इस टाइम पे वो इमैनुअल फ्रैंको हैं। और वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं दोस्तों वो जीन कॉन्टेक्स हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा आज का इम्पोर्टेंट सिनेरियो है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप के IQ मेंटर ग्रुप से ऐड होना पड़ेगा। दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड होने के लिए हमारे नंबर 7268009584 पर कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर मैसेज कीजिए दोस्तों, जिससे हम आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड कर देंगे, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF, डेली स्टडी मटेरियल और जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत हमारे ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पर IQ मेंटर लिख कर टाइप करना होगा दोस्तों, जिससे आप लोगों के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप लोग हमें इंस्टाग्राम के पेज पर ही फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपसे कल मिलते हैं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।